गरीब चिड़िया के सपने। एक सुंदर और खूबसूरत जंगल में टूनी चिड़िया रहती थी। टूनी चिड़िया बहुत गरीब थी। वो अपनी 2 बेटियों के साथ रहती थी जिनका नाम सुंदरी और पिंकी था। पिंकी हमेशा अमीर बनने के सपने देखती थी। वो हमेशा अपने सपनों में डूबी रहती थी। काश मैं भी अमीर होती। अमीरों का जीवन कितना अच्छा होता है। उनके पास बड़े घर, पहनने के लिए अच्छे कपड़े और खाने के लिए स्वादिष्ट खाना होते हैं। हम लोगों के पास तो अच्छा सा घर भी नहीं है। स्वादिष्ट खाना खाने की तो दूर की बात है। पिंकी की बात सुनकर सुंदरी कहती है, दीदी तुम अमीर बनने के सपने क्यों देखती हो? हम लोगों के पास जितना है उतने में ही हम लोगों को खुश रहना चाहिए। अमीर बनने के सपने देखकर हम लोगों को उदास होने से क्या फायदा? देख टूनी, जब मैं सपने देखती हूँ तो तू बीच में क्यों बोलती है? अपना ये प्रवचन अपने पास ही रख। वैसे भी मैं एक अमीर चिड़ा से शादी करूँगी। मेरे सारे सपने सच हो जाएंगे। ऐसा बोलकर पिंकी बहुत खुश हो जाती है। फिर एक दिन टूनी पिंकी और सुंदरी से कहती है, देखो बेटा टूनी और सुंदरी, मैंने अगले ही सप्ताह तुम दोनों की शादी तय कर दी है। शादी के लिए दोनों बहनें तैयार हो जाती हैं। फिर अगले ही सप्ताह दोनों बहनों की शादी हो जाती है। पिंकी जैसा सपना देखती थी उसको वैसा ही पति मिला था। पिंकी का पति बहुत अमीर था। उस घर में जाने के बाद अब पिंकी को किसी भी चीज की कमी नहीं थी। उसके सारे सपने अब पूरे हो गए थे। वहीं दूसरी तरफ सुंदरी का पति ज्यादा अमीर तो नहीं था, लेकिन सुंदरी उसी में बहुत खुश रहती थी। फिर एक दिन पिंकी सुंदरी के घर पर आती है और सुंदरी से कहती है, अरे ये क्या सुंदरी, तुम्हारा घर तो बहुत छोटा है। इसका मतलब तुम्हारी शादी बहुत गरीब घर में हुई है। मुझे देखो मैं कितने गहने पहन कर आई हूँ। मैं तो बहुत अमीर बन गई हूँ। ऐसा बोलकर पिंकी बहुत खुश हो जाती है। पिंकी की बात सुनकर सुंदरी कहती है, देखो दीदी, अमीरी ही सब कुछ नहीं होती है। मेरे भाग्य में जो था वो मुझे मिल गया है। हाँ हाँ सुंदरी, तू हमेशा से वैसी ही है। तू कभी बदलेगी नहीं। अच्छा ठीक है, अब मैं यहाँ से चलती हूँ। अच्छा हाँ सुंदरी, मैं जाते जाते तुझे और एक बात बता दूँ। तुझे अगर किसी भी चीज की कमी हो तो तू मुझसे मांग सकती है। मैं इतनी अमीर हूँ, तुझे अगर मैं थोड़ा सा दे दूंगी तो मैं गरीब नहीं हो जाऊंगी। नहीं नहीं दीदी, मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। मेरे पति जितने में कमाते हैं मैं उतने में ही बहुत खुश हूँ। सुंदरी की बात सुनकर रूपा चिढ़ जाती है और वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। फिर एक दिन अचानक पिंकी के पति को हार्ट अटैक आने से वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। पिंकी के ससुराल वाले पिंकी को ही दोषी ठहराते हैं और अपने घर से बाहर निकाल देते हैं। तब पिंकी रोते हुए सुंदरी के घर पर जाती है और सुंदरी से कहती है, सुंदरी मेरी बहन, मुझे माफ़ कर दो। मेरे पति को हार्ट अटैक आ जाने से उनकी मौत हो गई और मेरे ससुराल वाले मुझे घर से बाहर निकाल दिए। दीदी ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम आज से मेरे घर पर ही रहना। सुंदरी की बात सुनकर रूपा कहती है, सुंदरी बहन, तुम मुश्किल समय में मेरी मदद कर रही हो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कोई काम धंधा ढूंढकर यहीं पर रहूंगी। मैं तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। अब पिंकी को अपनी गलती का एहसास हो गया था। फिर उस दिन के बाद से पिंकी अपनी बहन सुंदरी के घर में रहने लगती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी।